हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं कुंदन कुमार। और जैसा कि हम लोग सीख रहे थे गणित विषय जो क्लास 11th का है, उसका अध्याय संख्या 16 कर रहे थे, जिसका नाम है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका हम लोग आज भाग संख्या 7 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से 6 तक कर चुके हैं, जिसमें 16.1 प्रश्नावली और जस्ट इसके पीछे वाले भाग अर्थात भाग 6 में हम लोगों ने प्रश्नावली 16.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक किया है। पिछले भाग में हम लोग सीखे थे प्रश्नावली 16.2 का प्रश्न संख्या 1 से 4, जिसमें मुख्य रूप से कौन सी घटनाएं परस्पर अपवर्जी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए जो प्रश्नावली 16.2 के बाकी बचे हुए प्रश्न थे, प्रश्न संख्या 5 से लेकर 7 तक, आज उसको हल करेंगे। और इस प्रकार से हमारा जो प्रश्नावली 16.2 है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और फिर हम नया चीज और इसमें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है जो बोल रहा है 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं। कितना सिक्का जी? 3 गो सिक्का। तो और वर्णन कीजिए 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं, 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी और निःशेष हैं। ठीक है, और 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है, 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं किंतु निःशेष नहीं, और 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं किंतु निःशेष नहीं। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि परस्पर अपवर्जी घटना क्या होती है और निःशेष घटना क्या होती है, और दोनों को मिलाकर भी घटना बनती है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो परस्पर अपवर्जी और निःशेष हो, ये भी एक घटना होती है। और ये भी हो सकता है कि ना ही वो ना तो अपवर्जी हो ना ही निःशेष हो, ये भी हो सकता है। और एक ये भी घटना बन सकता है कि निःशेष हो परंतु अपवर्जी नहीं हो, या अपवर्जी हो परंतु निःशेष नहीं हो। तो इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पीछे वाले भाग में जाइए। भाग संख्या 5 में इसको कराया गया है कि अपवर्जी घटना क्या है, निःशेष घटना क्या है। तो उसमें आपका ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास है प्रश्न संख्या 5 है। तो सबसे पहले हम देखिए उस पर विचार करते हैं। 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक घटना लेते हैं जिसमें हम कह रहे हैं कम से कम 2 चित्त प्राप्त करना। कम से कम कितना चित्त? 2 चित्त। तो एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो टोटल 8 संभावनाएं बनेंगी। तो कम से कम 2 चित्त अर्थात 3 चित्त भी चलेगा इसमें। तो हम पहला केस लिए जिसमें 3 को एच है, दूसरा में 2 एच और टी, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच, टेल हेड हेड। ठीक है, और बी एक घटना लिए जिसमें कम से कम, यहाँ पे थोड़ा सा इरर है, इसको आप सुधार लीजिएगा। कम से कम 2 पट प्राप्त करना। ठीक है, कम से कम कितना पट प्राप्त करना, अर्थात 2 टेल कम से कम प्राप्त करना। तो 3 टेल हो सकते हैं, और 2 टेल और 1 हेड हो सकते हैं, या टेल हेड टेल हो सकते हैं, या हेड टेल टेल हो सकते हैं। यहाँ पे बाबू थोड़ा सा इरर है, इसको आप लिख लीजिएगा। कम से कम 2 पट प्राप्त करना। ठीक है, और हम क्या करते हैं, दिखाते हैं कि ये दोनों घटनाएं क्या हैं, परस्पर अपवर्जी हैं। अर्थात इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन मतलब ये वाला करेंगे ए और बी का, तो क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है। आई बात समझ में? अब कह रहा है प्रश्न में कि 3 घटनाएं लीजिए ए बी सी जो परस्पर अपवर्जी हो और निःशेष हो। तो हमने ये मान लिया कि अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त करना अर्थात 2 चित्त भी चलेगा। अधिक से अधिक एक चित्त प्राप्त करना मतलब उसमें एक ही चित्त होना चाहिए, मतलब मिनिमम 0 भी हो सकता है। तो वह क्या होगा, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, और टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल। ठीक है, तो और हम बी जो ले लिए वो ले लिए कि 2 चित्त प्राप्त करना, तो हेड हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड। और एक सी घटना ले लेते हैं जिसमें हम कह देते हैं 3 चित्त प्राप्त करना। ठीक है, क्या करना, 3 चित्त प्राप्त करना। तो इसमें क्या आएगा, हेड हेड हेड। अब हम तीनों का आपस में इंटरसेक्शन लेंगे। शुरू में पहले ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, फिर बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, और फिर ए इंटरसेक्शन सी लेंगे। ठीक है, और ये तीनों का देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर तीनों केस में रिजल्ट फाई आ जा रहा है तब हम जो घटना मानकर चले हैं वो क्या है, सही है। और हम ये भी देखेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी करने के बाद ये जो पूरा सैंपल है, अर्थात ये जो जितने प्रतिदर्श समष्टि बनेगी सैंपल स्पेस, वो आ रहा है या नहीं। अगर आ जाएगा तो ये हमारा जो तीनों एजम्पशन है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप करके देखिए, हो जाएगा आई थिंक। तो तीसरा प्रश्न है 2 घटनाएं ए और बी जो परस्पर अपवर्जी नहीं है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि जो एक घटना है उस पर हम मान लिए कंडीशन कि अधिकतम 2 पट प्राप्त करना। 2 पट प्राप्त करना मतलब अधिकतम है। ठीक है, तो मतलब 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो इस केस में हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल एक बार मात्र पॉइंट है, हेड टेल हेड, या टेल हेड हेड, या टेल टेल हेड, या टेल हेड टेल, या हेड टेल टेल। सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो टोटल 8 संभावनाएं बनेंगी। उसको पहले आप एस से सूचित कीजिए, फिर जो कंडीशन लिख रहे हैं उसी के अनुसार इसमें से छांट छांट कर लिख लीजिए, इससे आसानी होता है। ठीक है, और हम बी का जो डिफाइन कर रहे हैं, जो बी घटना है उसमें कह रहे हैं तथ्यतः 2 चित्त प्राप्त करना, अर्थात उसमें 2 चित्त हो। तो हेड हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड। और इन दोनों का जब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या आएगा, फाई के बराबर नहीं आएगा। फाई का अर्थ होता है उसमें कुछ भी नहीं बचना चाहिए। जब हम देखें तो कमन उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हेड टेल है, यहाँ ये भी है, उसके बाद हेड टेल हेड, ये भी कमन है और ये भी कमन है,
ये तीनों का तीनों एक पार्ट कॉमन है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या है, परस्पर अपवर्जी नहीं है। घटना 4 जो बोल रहा है कि अब हम मान लेंगे कि वो बोल रहा है कि दो घटनाएं और भी जो परस्पर अपवर्जी हों किंतु निःशेष नहीं। अपवर्जी मतलब उनका इंटरसेक्शन लेने पर क्या आ जाए, फाई आ जाए, परंतु यूनियन लेने पर पूरा सैंपल स्पेस नहीं मिले। तो देखो हम ले रहे हैं तथ्य आता एक चीज प्राप्त करना, मतलब एक ही चीज उसमें प्राप्त हो, तो टेल टेल हेड होगा, टेल हेड टेल होगा, हेड टेल टेल होगा, ठीक है। और एक बी ले लेते हैं जिसमें कह रहे हैं कि दो चीज प्राप्त करना, तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। तो अगर आप इन दोनों घटनाओं को देखिएगा तो इंटरसेक्शन लीजिएगा तो कॉमन कुछ नहीं मिलेगा इसमें आपको, अर्थात फाई मिलेगा। और इन दोनों का आप यूनियन कीजिएगा तो इसमें एक दो को छूट जाएगा, टेल 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 और हेड हेड हेड, ये दो जो एलिमेंट है छूट जाएगा, अर्थात यहाँ निःशेष नहीं होगा। इसमें अगर ये भी आ जाता, ये भी आ जाता तो यहाँ निःशेष हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं हो पाएगा। सवाल संख्या जो इसका भाग संख्या 5 है वो बोल रहा है 3 घटनाएं ABC जो परस्पर अपवर्जी हों, यहाँ पे थोड़ा इधर है आप सुधार लीजिए, ये अपवर्जी ऐसे लिखते हैं, अपवर्जी, ठीक है। तो परस्पर अपवर्जी है किंतु निःशेष नहीं है, तो अपवर्जी तो दिखाना है लेकिन निःशेष नहीं दिखाना है। और इसमें ऊपर वाला में 2 को घटना लेना था, इसमें 3 घटना लेना है, ठीक है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, हम इस कंडीशन में यही लिए हैं। तो हम मान लेते हैं घटना ए है जो एक पट प्राप्त करना है, अर्थात हेड टेल और टेल हेड टेल और टेल हेड हेड, ठीक है। घटना एक हम बी लेते हैं जिस पर 2 पट प्राप्त करना है, अर्थात टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। एक घटना सी लेते हैं जिसमें 3 पट प्राप्त करना है, अर्थात टेल टेल टेल। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। लेकिन जब इसका ये तीनों का यूनियन करेंगे तो वो पूरा सैंपल स्पेस नहीं मिलेगा। इस प्रकार से यह जो तीनों घटनाएं हैं परस्पर अपवर्जित तो हैं परंतु निःशेष नहीं है। यहाँ तक आप समझे। प्रश्न संख्या 6 है जो बोल रहा है 2 पासे फेंके जाते हैं। कितने पासे बाबू, 2। तो जब 2 पासा फेंकेंगे तो क्या होगा, टोटल 6 गुना 6 अर्थात टोटल 36 संभावनाएं हैं कि मिले हमें। उसी में इसको कुछ टर्म द्वारा डिफाइन किया होगा। वो घटनाएं ए, बी और सी निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो जो घटना ए है वो बोल रहा है पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना, अर्थात जो पासा शुरू होगा वो ऐसे होगा 2,1, फिर 2,2। पहला पर क्या आना चाहिए, ऐसे ही 3 वाला शुरू नहीं करेंगे, 4 वाला 4,1, 4,2, इसी तरह 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, ऐसे 4,6 तक ही जाएगा। उसके बाद 5 वाला नहीं लेंगे, 6 वाला लेंगे, 6,1, 6,2, 6,1, 6,2, ऐसे करके ये कहाँ तक जाएगा, 6,6 तक। ये कहाँ तक जाएगा, 4,6 तक। और ये कहाँ तक जाएगा, 2,6 तक। ये समझे। फिर बोल रहा है बी नंबर जो है पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना, अर्थात 1,3, 1,1 से शुरू करेंगे, ठीक है। 1,2 ऐसे ही करते करते कहाँ तक आएगा, 1,6 तक। फिर 3 वाला लेंगे, 3,1, क्योंकि ये जो पहला वाला डिजिट है वो क्या है, विषम है। 3,2 ऐसे करते करते 3,6 तक। और फिर 5 वाला लेंगे, 5,1, 5,2 ऐसे करते करते कहाँ तक बाबू, 5,6 तक। ये समझे। और बोल रहा है कि सी जो घटना है इस प्रकार से है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 के बराबर है या उससे छोटा होना चाहिए। तो बोला है निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। आपके सामने इतनी सारी घटनाएं रख दिया गया है। सबसे पहले बोला है कि ए डैश निकालिए, अर्थात ए का कंप्लीमेंट निकालिए। तो जितने सारे सिंपल स्पेस हैं उसमें से अगर ए को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा बाबू, ए डैश, ठीक है। और बोला है दूसरा बी नहीं, उसके बाद ए या बी, ए और बी, ए किंतु सी नहीं, बी या सी, बी और सी। उसके बाद है सवाल में ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो हम चलिए बारी बारी से एक को निकालते चलते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रतिदर्श समष्टि बनेगा 2 पासे को फेंकने पर, तो ए बनेगा। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। और जो ए बनेगा वो बोल रहा है पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त हुआ, अर्थात 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, अभी जो हम बताएं वही लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ए है। तो जब ए है तो हमको निकालना क्या है, ए डैश निकालना है, अर्थात ये पूरा में से जहाँ जितना लिखा हुआ है इसको छोड़ देंगे और जो बाकी इसमें बच गया है केवल उसी को उतारेंगे। जैसे यहाँ पे 2, 1 है लेकिन 1, 1 छोड़ दिया गया है, ठीक है। 1, 2 छोड़ दिया गया है तो उसको हम उतार लेंगे। तो वहीं हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए डैश। ए डैश जो बी है बोल रहा है पहले पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना, अर्थात इस प्रकार से पहला पर 1 है, इसमें भी 1 यहीं बनेगा, ठीक है। और चलिए हम देखते हैं आगे। सी है जो बोल रहा है पासों पर प्राप्त संख्याओं का जो 5 से छोटा या 5 के बराबर होना चाहिए, तो ए बनेगा। 1, 1, 1, 1 को 2 जुड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 5 से छोटा है, 1, 2, 1, 3, 1, 4। उसी प्रकार यहाँ पे 4 1 लेंगे तो 4 1 का जो कितना होगा, 5 होगा, जो 5 के बराबर है। अब हम लाइन से ही तीनों को हम घटना को लिख लिए। अब देखिए ए डैश को हम निकाल लेंगे तो एस माइनस ए, अर्थात पूरा इसमें से एक को निकाल लेंगे, जो बचेगा 1, 1, 1, 2 वहीं क्या हो जाएगा, यहाँ 5, 6 तक इसका आंसर हो जाएगा ऐसे ही। उसके बाद क्या किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया, ठीक है। बोल रहा है बी नहीं, अर्थात बी नहीं। तो बी नहीं पहले पासे पर विषम संख्या का नहीं होना, ठीक है, अर्थात सम संख्या का होना। तो जो बच जाएगा तो उसको लिख लेंगे। तो इसको देख रहे हैं तो ए के बराबर आ गया। अब बोल रहा है ए या बी, अर्थात याज इसमें लगा हो, और क्या बोलते हैं, और ए और बी या ए या बी, तो इसका अर्थ होता है यूनियन। क्या होता है बाबू, यूनियन। तो ए यूनियन बी,
तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स इस प्रकार से है कि पहले पासे पर सम संख्या का होना यूनियन पहले पासे पर विषम संख्या का होना। तो अगर सम संख्या वाला देखें और विषम संख्या वाला देखें तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो पूरा सैंपल स्पेस ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि ए और बी अर्थात इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन ऐसा। ठीक है, तो एक्स हम डिफाइन करते हैं एक्स पहले पर सम संख्या का होना और दूसरे पर विषम संख्या का होना, इसका ये क्या है, इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन देखेंगे तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा अर्थात 5 मिलेगा। पांचवा है ए किंतु सी नहीं, तो ए में से क्या करेंगे, सी को घटा देंगे, तो जो घटाएंगे तब इतना बचेगा। छठा बोल रहा है बी या सी, तो यहाँ का मतलब तो यूनियन होता है, तो बी यूनियन सी करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तीनों घटनाएं आपके सामने व्याख्या कर दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है बी और सी, तो इंटरसेक्शन निकाल लेंगे यहाँ पे दोनों का, अर्थात जो एलिमेंट कॉमन है उसको लिख देंगे, यहाँ पे लिखा गया है। 8वां नंबर है यहाँ पर जो बी डैश है वो ए के बराबर है। अभी हमने शुरू के इसी के भाग संख्या 1 में देखा है कि जो ए डैश निकाल रहे थे वो बी के बराबर आ रहा था और बी डैश निकाल रहे थे तो ए के बराबर आ रहा था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो बी डैश तो ए के बराबर है अर्थात ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी कंसेप्ट का यूज किया गया है सेट थ्योरी का, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा जैसा कि हम सोच पा रहे हैं। तो इन तीनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी डैश, तो इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा ए आ जाएगा। इंटरसेक्शन अर्थात कॉमन वाला भाग अर्थात जो ए में पूरे एलिमेंट है वहीं आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। कह रहा है उपयुक्त प्रश्न 6 को देखिए और निम्नलिखित में सत्य और असत्य बताइए। और सही है तो सत्य बात है तो उसके पीछे का क्या कारण है उसको भी आपको लिखना है, और गलत है अर्थात असत्य है तो उसके पीछे भी अपना कारण लिखना है। केवल असत्य असत्य ऐसे टिक नहीं मार देना है 50-50 जैसा। तो 7 का जो 1 नंबर प्रश्न है बोल रहा है ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं। अपवर्जी मतलब उनका अगर इंटरसेक्शन लें तो क्या फाई मिलेगा, ये सवाल है पहला। दूसरा सवाल है ए और बी परस्पर अपवर्जी और निःशेष हैं, उन दोनों का यूनियन ले तो पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है ए बराबर बी डैश है या नहीं। तो चौथा है कि ए और सी परस्पर अपवर्जी हैं। पांचवा है कि ए और बी डैश परस्पर अपवर्जी हैं। और छठा है कि ए डैश बी डैश सी परस्पर अपवर्जी और निःशेष घटनाएं हैं या नहीं। तो इसे आप जल्दी जल्दी से हमें बनाकर बताइए कि आपको आपका आंसर कितना आ रहा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है पहले पासे जो ए है वो पहले पासे पर सम संख्या, बी है जो पहले पर विषम का होना, विषम संख्या का होना। तो ए और बी में कोई भी घटना समान नहीं है अर्थात कोई कॉमन नहीं है, अर्थात जब हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। इसका मतलब यह है कि ये दोनों जो घटनाएं हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। अब हम दूसरा जो बोल रहे हैं वो जो स्टेटमेंट है वो भी सही है, क्योंकि जब हम इसका यूनियन लेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा सिंपल स्पेस ही मिल जाएगा। जब यूनियन लेंगे तो पहले पासे पर सम या विषम कोई भी संख्या हो सकती है, दूसरे पासे से पर 1 से 6 तक भी कोई भी संख्या हो सकती है, अर्थात ए और बी परस्पर अपवर्जी और निःशेष घटनाएं हैं। तीसरा है वो भी सत्य है, क्योंकि बी डैश पहले पासे पर विषम संख्या का नहीं होना अर्थात पहले संख्या पर सम संख्या का होना, और सम संख्या का होना का मतलब है घटना ए। चौथा है जो असत्य है, क्योंकि पहले पासे पर सम संख्या का होना और सी जो है पूरा इस प्रकार से डिफाइन है कि उनका योग करने पर क्या हो, उनका योग करने पर 5 या 5 से छोटा आना चाहिए। तो सी ये घटना हो गया। ए और सी में देखते हैं तो ये सब घटनाएं क्या हैं, समान हैं। 2 1 2 2 और 2 3 4 1 क्या है, समान है अर्थात दोनों में कॉमन है। तो जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाई के बराबर नहीं आएगा, अर्थात इसमें ए आ जाएंगे। इंटरसेक्शन में ए जो 4 एलिमेंट दिख रहे हैं ए आ जाएंगे। अतः जो ए और सी है वो परस्पर अपवर्जी नहीं है। जब इंटरसेक्शन लिए फाई नहीं मिला तो इसका मतलब अपवर्जी है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप। जो पांचवा है वो बोल रहा है कि स्टेटमेंट 5 नंबर स्टेटमेंट है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश जो होगा वह अपवर्जी होगा कि नहीं होगा, तो ये नहीं है अर्थात असत्य है, क्योंकि बी डैश बराबर ए है। ठीक है, तो जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, फाई के बराबर नहीं आएगा। छठा भी स्टेटमेंट है जो गलत है, क्योंकि देखो जब छठा स्टेटमेंट था क्या, पहले एक बार हम उसको पढ़ लें। तो हमारा जो छठा स्टेटमेंट है बोल रहा है ए डैश बी डैश सी परस्पर अपवर्जी और निःशेष घटना है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए डैश बी डैश का यूनियन इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ये किसके बराबर आ जा रहा है, बी इंटरसेक्शन ए के, क्योंकि जो यहाँ पे बी डैश है वो ए के बराबर है और ए डैश जो है बी के बराबर है। तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई आ जाएगा। परंतु जब हम ए डैश और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाई नहीं आएगा, अर्थात यहाँ से तो पता चल गया कि ए परस्पर अपवर्जी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, परस्पर अपवर्जी नहीं है। और हम इन तीनों का अगर हम यूनियन लें तो हमारा क्या मिलेगा, पूरा सेट भी नहीं मिलेगा, अर्थात पूरा सैंपल स्पेस भी नहीं मिलेगा। यूनियन करने पर सैंपल स्पेस नहीं मिलेगा, अर्थात ये जो घटनाएं हैं वो क्या हैं, ना ही परस्पर अपवर्जी हैं और ना ही निःशेष हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो अगले भाग में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं प्रायिकता के अभिगृहीतीय दृष्टिकोण, एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, घटना की प्रायिकता। तो इतना समय आप मेरे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही आपसे अगले किसी भाग में, तब तक आपका फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंद।